अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल के असाइनमेंट के बारे में। ये आपका पी यानी कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और इसके जो असाइनमेंट है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 है। 29 मई तक आप लोग ये असाइनमेंट बना सकते हैं। और स्टूडेंट, ये आपकी सेमेस्टर स्प्रिंग की असाइनमेंट है। 29 मई इसकी लास्ट डेट है। और इस असाइनमेंट के लिए दो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे आपके, जैसा कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो आपका जस्ट CS604 वाला है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्चुअल बॉक्स मशीन होती है और उसमें यूबंटू का सॉफ्टवेयर जो है वो हमने इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो यूबंटू उसमें इंस्टॉल करेंगे हम वर्चुअल बॉक्स मशीन में। ये कैसे इंस्टॉल होता है, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इसके लिए मैंने अलग से 15-20 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उस वीडियो में ये भी बताया गया हुआ है कि वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करनी है, उसमें यूबंटू कैसे डालना है और साथ में ये भी बताया कि यूएसबी को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपने ये सारा कुछ नहीं किया हुआ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फिर यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट क्या थी सर की। आपने जनाबे वाला ये वाली कमांड यूज करनी थी, mkfifu temp mkfifu myfifu। ठीक है, gcc writer.c, ये आपको मतलब यानी सर ने यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं कि आपने ये कमांड यूज करनी है और कुछ इस तरह का आपका आउटपुट आना है। आपने दो प्रोग्राम लिखने हैं, एक राइटर के लिए सी प्रोग्राम लिखना है, एक रीडर के लिए लिखना है, जिसमें आपका मैसेज जो है वो शो आउट होना चाहिए कि राइटर प्रोसेस सेंडिंग मैसेज हेलो फ्रॉम राइटर प्रोग्राम, और दूसरे में आपका नजर आना चाहिए दूसरे प्रोग्राम में रीडर प्रोसेस रिसीव्ड मैसेज हेलो फ्रॉम राइटर प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट चेक करवा देता हूं प्रोग्राम रन करके, इसके बाद हम जो है वो कोड की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे सब कुछ रेडी है जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जो है वो प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे आना होता है, जिसकी कमांड है cd डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये भी मतलब वहाँ पे नहीं होती जहाँ सर ने यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट दिया होता है, इससे कैसे मतलब ख़त्म करना होता है ये भी बता दूंगा। जब आप डेस्कटॉप पे आ जाए ना, तो यहाँ पे क्लियर लिखा करें। ठीक है, ये देखें मैंने लिखा और हम जस्ट डेस्कटॉप पे रह गए हैं। अब हमारी जो सर ने वहाँ पे कमांड दी हुई है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं कमांड लिख लूँ, फिर आपको वहाँ पे दिखा भी दूंगा। ये देखें mkfifo, इसके बाद आपने टेम्प की कमांड देनी है, tmp टेम्प है, और इसके बाद myfifo। ये देखें, ठीक है, इतनी कमांड सर ने दी हुई है, ये देखें हमने भी दे दी। इसके बाद आपने इंटर का बटन दबाना है। इसके बाद आपने दो कमांड देनी है, कौन कौन सी एक बार लिख लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जीसीसी और सबसे पहले राइटर डॉट सी माइनस ओ राइटर डॉट आउट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके साथ ही दूसरी कमांड हमने देनी है, वो भी दे लेते हैं, जीसीसी और रीडर डॉट सी माइनस, ये ओ है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, माइनस ओ है, रीडर डॉट आउट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें सर ने भी यही कमांड दी हुई है जो हमने दी है। ये देखें जीसीसी रीडर डॉट सी माइनस ओ रीडर डॉट आउट, ये देने के बाद हमने इंटर किया। ठीक है, और हमारे पास इस तरह से आ गया। हमने यहाँ पे अब क्या करना है, डॉट स्लैश एंड सबसे पहले राइटर है तो राइटर को ले लें। ठीक है, राइटर डॉट आउट, और इसके साथ आपने ये एंड का साइन यूज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सर ने भी यूज किया हुआ है। सारा प्रोग्राम आपको एज इट दिखाऊंगा बना के। ठीक है, ये देखें अब इसके बाद सर ने नीचे जो है वो रीडर का यूज किया था, डॉट लगाना ना भूलिएगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगाना है, डॉट लगाना है, सॉरी यहाँ पे डॉट का बटन ये रहा। ठीक है, इसके बाद आपने स्लैश लगानी है और रीडर लिखना है, रीडर डॉट आउट। इसके बाद इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अब हम इसको सर के आउटपुट के साथ भी मैच कर लेते हैं। देखें ये आपका है, यहाँ पे हम स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको मैं सही से मैच करके दिखा दूँ। ठीक है, ये स्नैपिंग टूल है और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जस्ट मैच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम चले गए सर की फाइल पे और साथ ही हमने अपने स्क्रीनशॉट को भी ओपन कर लेना है। ठीक है, जो हमने लिया है। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये देखें अब यहाँ पे चेक करें रीडर डॉट आउट के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या आया, राइटर प्रोसेस सेंडिंग मैसेज, हमारा भी आया राइटर प्रोसेस सेंडिंग मैसेज। इसके बाद हेलो फ्रॉम राइटर प्रोग्राम हमारे पास भी आ गया है,
हेलो फ्रॉम राइटर प्रोग्राम, ठीक है। रीडर प्रोसेस रिसीव मैसेज हेलो फ्रॉम राइटर प्रोग्राम। यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम के एम की जगह पे हमने एन जो है वो बाय मिस्टेक लिख दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम जो है वो इंक्लूड करेंगे अपनी फाइल में, ठीक है। यहाँ पर हम एन की जगह एम जो है वो अपडेट करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ बाद में। अब यहाँ पे देखें, सर ने लास्ट में कहा था कि ये कमांड यूज करनी है अपनी फीफो को अनलिंक करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको अनलिंक कर देते हैं। अब अनलिंक करना है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे अनलिंक और टेम्प है हमारे पास, तो टेम्प ले लेंगे। इसके बाद आपने वो जो ऊपर नेम लिया था उसको अनलिंक करवाना है, तो ये ने हमने इसको अनलिंक करवा दिया। ये देखें, अब इतने का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये स्नैपिंग टूल होता है, इसका इस्तेमाल करें, इसकी मदद से स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको यहाँ पे कॉपी का बटन है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपनी MS वर्ड फाइल में, और इसमें से जो सर का स्क्रीनशॉट है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। और अपना स्क्रीनशॉट जो है वो आपने अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने सर का डिलीट कर दिया और अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर की ये सारी चीज़ें आपने डेल कर देनी है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपने दो चीज़ें बनानी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर एक कमांड बनानी है, सी कोड फॉर रीडर, ठीक है। फिर आपने एक लिखना है सी कोड फॉर राइटर। इसके बाद आपने लिखना है स्क्रीनशॉट, या आउटपुट स्क्रीनशॉट बेस्ट रहेगा, ठीक है। आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर ये लग गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसकी हेडिंग देनी है, आउटपुट इकट्ठा लिखना है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सी कोड फॉर रीडर का जो है वो पेस्ट करना है, सी कोड फॉर राइटर का आपने पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो मिस्टेक थी एक, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे ये देखें मेरे पास प्रोग्राम था रीडर का और राइटर का। सबसे पहले रीडर में देखें, प्रोग्राम के एंड पे जो है वो हमने एम लगाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ, ये आपके पास सामने सारा कोड है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे हमें लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड एक दफ़ा देख लें, ठीक है। इसी को हमने वहाँ पे लिखना है, ठीक है। मेरे पास कहीं और लिखा पड़ा है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं इसको लिखूंगा। ये राइटर वाला ओपन करेंगे ना आप, इसमें देखें ज़रा, ये देखें, ये प्रोग्राम के ना एम आना था यहाँ पे, ये देखें एन लिखा गया था। अब ये देखें, अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा, ये बिल्कुल सही रन होगा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है अब इसमें। एक दफ़ा आपको फिर से रन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कमांड वगैरह भी याद रह जाएं। इसके बाद मैं आपको कोड पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, CD डेस्कटॉप, क्योंकि आपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है ना इसको, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो इक्वल टू सर के लगे ना। तो फिर यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लिखना है MK FIFO, और इसके बाद हमने टेम्प की कमांड लगानी थी, TMP टेम्प, और फिर माई FIFO लिखना था, ठीक है। ये देखें माई FIFO, यही सर ने लिखा था, हमने भी लिख दिया। इसके बाद हमने अपनी कमांड देनी है GCC राइटर डॉट सी, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी कर लेते हैं, डॉट आउट, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरी कमांड लिखनी है GCC रीडर रीडर डॉट सी। स्पेलिंग मिस्टेक का ख्याल करें, वरना आपका प्रोग्राम बार बार आपको रन करना पड़ सकता है, ठीक है। ये देखें, इसके बाद हमने क्या लगाया था, आपको याद हो तो, राइटर राइटर डॉट आउट, एंड इसके साथ हमने एंड लगाना नहीं भूलना, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे कट हो गया, दोबारा से लिख लेते हैं। ये डॉट लगाना है, स्लैश लगाना है, राइटर डॉट आउट, और एंड पे एंड का साइन लगाना है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपने इंटर कर देना है, और फिर आपने रीडर लिखना है, फिर राइटर ना लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, रीडर लिखना है, यहाँ पे डॉट आउट लिखना है। अब यहाँ पे एंड का साइन नहीं लगाना, और ये आपका आउटपुट आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेके, जो कि प्रोग्राम वर्ड है, सही वर्ड है, इसको हमने वहाँ पे पेस्ट करवाना है। जबकि पहला मेरे पास जो था वो क्या था, वो एन था लास्ट में मिस्टेकली। अब ये हमारा एक चीज़ और रहेगी, फिर देखें यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक चीज़ क्या रहेगी, अनलिंक लाजमी करवाना है अपनी MP FIFO को सर ने बताया है। तो इसके लिए क्या है, अनलिंक लिखेंगे, और साथ में आपने टेम्प लिखना है,
और इसके बाद जनाबे वाला आपने वो जो ऊपर एम फीफो 1 लिखा है तो एम फीफो 1 लिखें, अगर एम फीफो आपने लिखा है तो एम फीफो को अनलिंक करवा दें इस तरह से। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि बिल्कुल सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ठीक है। और ये हमने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, और इसको हम अब इस फाइल में जाके यहाँ पे इसके बदले में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोड हमने रखना है, सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है। वो मिस्टेक की वजह से मुझे दोबारा करना पड़ा, आपने सिर्फ वो ही एक ही स्क्रीनशॉट देना है, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा काट दिया करें। क्वेश्चन फाइल होती है ये, इसमें आंसर फाइल में सिर्फ आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी काट दें, क्योंकि ये आपको पता है कि आपने किस फॉर्मेट में जमा करवानी है, डॉस फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, इसको मैं ऊपर ले गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा 2-3 काम रह गए। एक तो मैंने कोड पेस्ट करने हैं, कोड सबसे पहले मेरे पास रीडर का कोड है, तो चलते हैं रीडर के कोड के पास। ये हमारा रीडर का कोड, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास राइटर में मिस्टेक होगी, वो भी हम ठीक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे प्रोग्राम आना है, ठीक है। इसकी वजह से सारा जो है मिस्टेक हो रही थी। अब यहाँ पे हमने इसको भी कंट्रोल C कर लेना है। रीडर वाला है सबसे पहले, तो आप रीडर वाला ले लें। ये मैंने रीडर वाला लिया, ठीक है। इसका कलर डिफरेंट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अलग लगे। कैसे करते हैं, पेस्ट करने से पहले आपने इस कलर पे क्लिक करना है और सिंपली दोबारा करेंगे तो ये इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। और कमेंट वगैरह भी लिखने हैं, वो भी बता देता हूँ कमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब राइटर का प्रोग्राम है, कंट्रोल C, और यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज कर लेना है, कंट्रोल V, ठीक है। ये देखें हमारा ये अब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट कैसे लिखना है, यहाँ पे आप आएंगे और ये कलर कर लें ब्लू, और ऐसे आपने दूसरे स्लैश लगाने हैं, ठीक है। ये बैक स्लैश, यहाँ पे लिखें माई नेम, ठीक है। ये कमेंट है, इसका प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। माई नेम जो भी है आपका, ठीक है, माई नेम अली। फिर आप कमेंट लिखें माई, यहाँ पे VUID, ठीक है, जो भी आपकी VUID है। यही आपने कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाले प्रोग्राम में भी दोनों कमेंट लिख देने हैं, ताकि आपका प्रोग्राम दूसरे लोगों से तो कम डिफरेंट लगे, ठीक है, इस तरह से। तो जी हाँ स्टूडेंट, अब ये आपकी असाइनमेंट रेडी है, ठीक है। कोड C कोड फॉर रीडर है आपके पास, C कोड फॉर राइटर भी है आपके पास, और जनाबे वाला आपके पास स्क्रीनशॉट भी है, और आपकी ये 20 नंबर की असाइनमेंट रेडी है। और इसको आपने सेव करके क्या करवा देना है, सबमिट करवा देना है। बस यही काम था, और ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप मुझसे भी असाइनमेंट जो है वो बनवा सकते हैं।